नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। इन नियमों को बनाने के बाद इनको 12 दिन बाद अब लागू करने जा रही है केंद्र सरकार। क्या नियम है और क्या बड़े बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो अगर आप एक कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार सरकार के नए नियमों का इंतजार कर रहे थे जिससे उनको लाभ हो। ऐसा ही नियम अब लागू होने जा रहा है ठीक 12 दिन बाद। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। 12 दिन के बाद लागू होगी नई स्कीम। ये कौन सी स्कीम है जिससे जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, उनको राहत मिलने वाली है। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। 7th पे कमीशन के आधार पर यह स्कीम को लागू किया जा रहा है। आगामी 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। नए फाइनेंशियल ईयर में आम लोगों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे, वहीं कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। ये कौन से नियम हैं? अब यहाँ पर कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। ऐसा ही एक नियम केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा हुआ है। दरअसल आगामी 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू होने वाली है। यह भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। इसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जो अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके लागू होने से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ जो राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, उनके लिए भी यह स्कीम लागू होगी। यह राज्य के ऊपर है कि वह राज्य किस समय इस स्कीम को लागू करता है। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विकल्प देने की कोशिश किया है। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। यानी वर्तमान में जो कर्मचारी एनपीएस के तहत पेंशन का विकल्प चयन किए हुए हैं, उनको विकल्प के तौर पर ऑप्शनल तौर पर यूपीएस चुनने का यहाँ पर मौका मिलेगा, जिसमें कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से एक को चुन सकते हैं। यूपीएस के बारे में खास बातें। इस योजना में निश्चित पेंशन का प्रावधान है। 25 साल या फिर उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन शर्त यहाँ पर रखी गई है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी सेवा 25 साल संबंधित विभाग पर दी है, उन्हीं के लिए ये 50% पेंशन मिलेगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी हैं, उनका अंतिम 12 महीने यानी रिटायरमेंट जिस साल वह हो रहे हैं, उस साल का उनका जो वेतन है वह 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए का 50% सीधी तौर पर 50,000 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त लागू की गई है कि उनकी सेवा 25 साल हुई हो। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जिनकी सेवा 25 साल नहीं हुई है, उनके लिए इस योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाएगी। अब यहाँ पर वहीं 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन मिलेगी। यानी न्यूनतम क्राइटेरिया 10 साल का यहाँ पर लिया गया है। कोई कर्मचारी जो सरकारी नौकरी पाते हैं, उनको 10 साल सेवा यहाँ पर होनी चाहिए, तभी इस पेंशन का लाभ मिल पाएगा। हालांकि इसका जो विकल्प है वह सभी के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने पेंशन की गारंटी इस योजना के तहत दी गई है। अब इस योजना में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान बनाया गया है। फैमिली पेंशन की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारियों की पेंशन का 60% मिलेगा। योजना में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का
10% योगदान देंगे। वहीं सरकार का योगदान 18.5% होगा, यानी 18.5% यहाँ पर सरकार की तरफ से योगदान होगा। आपको बता दें कि एनपीएस में सरकार वर्तमान में 14% का योगदान देती है। यह योजना एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। जो इसे चुनते हैं वही न्यूनतम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी निश्चित न्यूनतम पेंशन के हकदार होंगे। अब यह आपके ऊपर है कि आपको यूपीएस लेना है या फिर एनपीएस के तहत ही आप बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और आप किस पेंशन पर विकल्प के रूप में चयन लेंगे, आपके हिसाब से किसमें आपको फायदा है, वह कमेंट में बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।